बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जितनी भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंशियल साइड पे जो चीज़ें पढ़ते हैं उनमें ये सबसे बड़ा एरिया है। इस एरिया को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ क्लेम टेस्टिंग, राइट। क्लेम के लिए जो ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है डैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक मुश्किल सा वर्ड लगता है शायद, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ द एक्चुअल वर्ड विच इज़ यूज्ड, लेकिन ये है कि इट इज़ एक्चुअली अबाउट टेस्टिंग द क्लेम्स। अच्छा, ये जो क्लेम है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पॉपुलेशन के बारे में किया जाता है। ओवरऑल जितने भी आइटम्स अंडर स्टडी हैं उन सब के बारे में एक जनरल क्लेम कर दिया जाता है और फिर हम लोग उस क्लेम को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी QM की क्लास में या AFC के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है दैट इज इक्वल टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स, राइट। ओके, तो ये एक क्लेम है, इट इज़ ए क्लेम दैट आई हैव मेड। अब ऑब्वियसली मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, शायद मेरे पास तमाम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हो या कोई और डाटा हो जिसकी बेस के ऊपर मैंने इस पॉपुलेशन पे एक क्लेम कर दिया है। दिस इज़ ए क्लेम, दिस इज़ ए स्टेटमेंट दैट आई हैव मेड अबाउट द पॉपुलेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे ने क्लेम ही किया होगा हमेशा, देयर आर सम प्रीवियसली नोन फैक्ट्स अबाउट एनी पॉपुलेशन, राइट। ओके, जो कि किसी बंदे ने किए हैं ऑन द पॉपुलेशन। कोई एक क्लेम है पॉपुलेशन के बारे में, कोई बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर ने एक मशीन बनाई है और उसने कहा है कि ये मशीन जो है ये कैंडी बार की पैकिंग करेगी और जितनी भी कैंडी बार्स यहाँ से बनेगी वो 5 ग्राम की हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि उसने 5 ग्राम के हिसाब से इस मशीन की सेटिंग की है। नाउ एक्चुअली द पर्सन इज मेकिंग ए क्लेम अबाउट ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ कैंडी बार्स। वो ये कह रहा है कि जनाब इस मशीन से बनने वाली जितनी भी टोटल कैंडी बार्स हैं, चाहे वो एक करोड़ कैंडी बार्स ही क्यों ना हो, उन सब की जो एवरेज वेट है वो 5 ग्राम होगा, राइट। ओके, दिस इज क्लेम या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज मेड अबाउट पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन के बारे में कर दिया जाता है। इट इज ए नोन फैक्ट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज नोन, राइट, बेस्ड ऑन सम प्रीवियस नॉलेज। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस क्लेम को करना है टेस्ट, राइट। अब टेस्ट करने से क्या मुराद है? टेस्ट करने से ये मुराद है कि हम लोग किसी तरीके से ये देखेंगे कि क्या वाकई ही QM में पढ़ने वाले तमाम बच्चों की एवरेज एज 18 साल है, या क्या वाकई ही इस मशीन से निकलने वाली जितनी भी कैंडी बार्स हैं उनकी जो वेट है वो 5 ग्राम, राइट। ऑन एवरेज उनका वेट 5 ग्राम है। अब इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? करना ये होगा कि हम QM में पढ़ने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन QM, हम उन तमाम लोगों से उनकी एज पूछेंगे और उस एज को एवरेज कर लेंगे तो एवरेज एज बन जाएगी, राइट। करना तो ये चाहिए ना कि जब मैं 5000 लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनकी एज पूछूंगा, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो वो 18 साल आनी चाहिए, राइट। होएवर देयर इज ए लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन ये है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो स्टैट्स हमें ये कहता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से ले लें एक सैंपल n साइज का, राइट। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप कैंडी बार का वेट करना चाहते हैं तो आप हर कैंडी बार इकट्ठी करेंगे जो इस मशीन ने आज तक फिल की है, आज तक बनाई है। तो अगर हम लोग उन तमाम कैंडी बार्स को इकट्ठा करना चाहें भी तो शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पैक होके आगे दुकानों पर जा चुकी है और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको परचेज करके कंज्यूम भी कर लिया हो। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट सम सैंपल और उस सैंपल की बेस पे आप पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का तरीका कार ये होगा कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ये काम नहीं कर सकते, आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल की एवरेज एज निकालेंगे, राइट। तो फर्ज करें मैंने यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स की का सैंपल लिया और मेरी जो एवरेज एज है उस सैंपल की x बार से जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज अराउंड से फॉर एग्जांपल 19 ईयर्स, राइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, राइट। सैंपल का रिजल्ट जो आया है वो आया है 19 ईयर्स और पॉपुलेशन के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है वो 18 ईयर्स है। तो क्या मैं ये कह दूं कि जनाब ये जो पॉपुलेशन के बारे में क्लेम है ये गलत है? ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जो लोग हमने सेलेक्ट किए हैं, हमने वो वाले लोग सेलेक्ट कर लिए हैं जो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा एज वाले लोग थे। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि हम उस कॉलेज में चले गए जहाँ पे BCom के बाद CA कराया जाता है, तो BCom के बाद CA कराने वाले बच्चों की एवरेज एज वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 1 साल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2 स्टूडेंट्स जिनको FSC के बाद CA शुरू करा दिया जाता है, राइट। सो बताने का मकसद ये है कि जब आप सैंपल का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में एक डिफरेंस आएगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के दरम्यान में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो डिफरेंस है ये आउट ऑफ चांस है और ड्यू टू सैम्पलिंग है, यानी कि शायद हमने गलत सैंपल सेलेक्ट कर लिया
या हमने सैंपल ऐसा सिलेक्ट कर लिया कि जिसमें एग्जैक्टली उस तरह के जो हैं वो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स नहीं थे, तो क्या ये ड्यू टू सैंपल सिलेक्शन है या वाकई ही देयर इज एन एरर, ठीक है जी, या देयर इज एक्चुअली एन एरर इन क्लेम, राइट। ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑन एवरेज जो एज है वो 18 साल नहीं है बल्कि कुछ और है, 19 साल है, फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 19 साल है, राइट। तो कि ये जो सैंपल के रिजल्ट में और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस है, ये इस वजह से है कि सैंपल आपने सेलेक्ट करते वक्त कुछ ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जिसमें डिफरेंस है, राइट। क्योंकि हमें पता है, देखें ना, जब हम 18 साल एवरेज बता रहे हैं तो वी नो कि इन 5000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज 16 साल होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज 24 साल होगी। हाँ, ज़्यादा लोग जो है वो 18-19 साल के हैं, तो एवरेज मेरे पास 18 आ रही है, राइट। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं सैंपल सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ वाले लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो जाए, इतने एरिया के लोग सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में एक क्लेम को टेस्ट करेंगे और क्लेम को टेस्ट करते वक्त हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बजाय एक सैंपल को ले रहे होंगे, तो देयर आर चांसेस कि सैंपल का रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट जो है वो सेम ना हो, राइट। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये दो वजह से आ सकता है कि यहाँ तो आपने सैंपल गलत सेलेक्ट किया है, या एक्चुअली ये जो सैंपल के बारे में, ये जो पॉपुलेशन के बारे में क्लेम किया गया है ये गलत है। तो देयर इज ए होल प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें ये गाइड करता है कि हम किस तरीके से एक क्लेम को चेक करेंगे और उस क्लेम को चेक करने के बाद किस तरीके से हम लोग अपना रिजल्ट निकालेंगे, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लेम टेस्टिंग के क्लेम टेस्टिंग एक्चुअली